अब हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो टॉपिक नंबर 7 सर्कुलर मोशन, बहुत ही छोटा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, लेकिन कैसे, विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो इस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट cover a circular path with a constant speed, then its motion is called uniform circular motion. Uniform circular motion. So the important thing is constant speed. ठीक है, कांस्टेंट स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पे, ठीक है। लेकिन क्या अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, सो द आंसर इज नो। इट्स वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट। अब क्यों चेंज होगी इसको समझते हैं। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है, डायरेक्शन। एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा जो स्पीड का था, सेम कांस्टेंट का कांस्टेंट। लेकिन बात करते हैं डायरेक्शन की। तो अब समझिए, जब भी किसी सर्कुलर पाथ पे आपको किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है, तो जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट। अब इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी सर्कुलर पाथ में, मान लीजिए अगर आपसे पूछते हैं कि यहां पे इसकी डायरेक्शन क्या है, तो देखिए अगर मान लीजिए ये जा रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर इस पॉइंट पे पूछते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट हियर, सो दिस इज द डायरेक्शन। अगर पूछते हैं कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, सो दिस इज द डायरेक्शन। अब आप क्या देख रहे हो कि हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी जो डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है एट एवरी पॉइंट। और अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो इट मींस वेलोसिटी चेंज होगी। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन क्या चेंज नहीं हो रहा है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड ना चेंज होते हुए भी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो इट मींस वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो, किसी आपने एक स्टोन को एक थ्रेड से बांधा, ऐसे रिवॉल्व किया, घुमा रहे हो, मान लो ये थ्रेड टूट गई और उस समय स्टोन इस पॉइंट पे था, तो वो ऐसे निकल जाएगा। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। मान लो घूम घूम के यहाँ आया और थ्रेड टूट गई, तो वो ऐसे निकल जाएगा। इसका मतलब जो टेंजेंट है, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, कि उस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। अब जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो कोई ना कोई फोर्स होगा ना, जिसकी वजह से उस सर्कुलर पाथ को वो फॉलो करती है। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो किसी भी सर्कुलर पाथ पे लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, ड्यू टू विच इट फॉलो सर्कुलर पाथ। आई होप सो क्लियर होगा। इसकी अपनी खुद की एक वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड F इज इक्वल टू mv²/r। तो m का मतलब हो गया यहाँ पे मास ऑफ अ बॉडी जो घूम रही है, मास ऑफ अ बॉडी। v का मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी, और r का मतलब है रेडियस ऑफ पाथ। जो भी रेडियस होगा उस पाथ का, उसी के अकॉर्डिंग सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो चेंज हो रही है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो एक और चीज जिसको हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, ये भी क्या होगा, हर पॉइंट पे चेंज होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन भी चेंज। सो आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका होगा। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।